हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नॉट एनफ टू से थैंक यू। मित्रों, मदद मांगते समय जो भाव रहते हैं अक्सर मदद मिल जाने के बाद बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मदद करने वाले को थैंक यू नहीं बोलते, पर मदद का चक्र यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हमारे अपने दिल के दरवाजे भी तो खुलनी चाहिए। इस कोरोना काल ने मदद की बड़ी सी एक दुनिया हमारे सामने खोल दी है। मदद चाहने वाले कई हैं तो मदद करने वाले भी। इस समय सबकी उम्मीद एक दूसरे से जुड़ी है। ऑक्सीजन, प्लाज्मा, डॉक्टर, दवाएं, हॉस्पिटल, रुपये पैसे, खाने पीने के सामान से लेकर एक सही सूचना और हौसला बढ़ाने वाले दो शब्दों के लिए हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। पर यह भी एक सच है कि मदद करने वाला हाथ हमेशा कम ही होते हैं। मदद की दुनिया के कुछ कायदे होते हैं जो हर कोई नहीं निभा पाता। इसलिए मदद का जो चक्र लगातार बढ़ना चाहिए वो बीच में ही टूट जाता है। मदद मजबूरी का नाम नहीं है, यह एक मजबूत शब्द है। यहाँ किसी तरह की कुंठा या अहंग की जगह नहीं होती। सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मदद मांगने वाला छोटा नहीं होता और मदद करने वाला भी खुद को बड़ा नहीं समझता। मदद पाने वाला भी मजबूत बनता है और मदद करने वाला भी। प्रसिद्ध लेखिका माया एंजिलो कहती हैं कि जब हम खुशी से देते हैं और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करते हैं तो सबका भला होता है। पर सवाल यह है कि हर कोई मदद क्यों नहीं कर पाता। दरअसल यह मनुष्य का स्वभाव है कि मदद मांगते समय मन के जो भाव होते हैं लौटाते समय वो नहीं रहते। पहले जो मदद बहुत बड़ी दिख रही होती है और ज़रूरत पूरी होते ही छोटी लगने लगती है। मदद मिलने के बाद शुक्रिया कहना सामान्य शिष्टाचार है, पर वो भी हम ढंग से नहीं करते, औपचारिकता निभा गए होते हैं। होठ थैंक यू जरूर कहते हैं पर मन कहीं और होता है। कई दफ़ा तसल्ली से सामने वाले को देखते भी नहीं हैं या फिर नाप तोल करके कुछ देने में लग जाते हैं। हो सकता है कि आपको मुसीबत के समय मिली मदद की कीमत का उचित मोल क्या सही में लगाया जा सकता है? हो सकता है कि आपको जिनसे मदद मिली हो उन्हें आपसे मदद की कोई ज़रूरत ही नहीं हो, या ज़रूरी भी नहीं कि जिनसे हमें मदद मिली है हम उनकी ही मदद करें, या जो मदद मिली है हमें वैसा ही मदद करें। मदद का कायदा कहता है हम जो कुछ अपनी पहुंच में कर सकते हैं उतना ज़रूर करें, सबकी नहीं तो किसी एक का ही करें। मुसीबत की इस घड़ी में अपने हिस्से की मानवीयता को जरूर बचा कर रखें। अपने छोटे से दिल में दूसरे से मिली मदद को हमेशा बड़ा बना कर रखें, तो इसके प्रति कृतज्ञ रहें। इतना तो हम कर ही सकते हैं, फिर हमने दुनिया में केवल अपने लिए ही तो जन्म नहीं लिया है। मित्रों, आज जो मैंने थॉट आपसे शेयर किया, इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में है, इसलिए कि पूरी मानवता आज उस जगह पे खड़ी है जहाँ पर चारों तरफ विनाश नज़र आता है और हम लाख मेडिकल सुविधा का इस्तेमाल करें, विज्ञान का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी मानवीयता ही इस विनाश से बचा सकती है।
इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे की बात नहीं, कम से कम अपने हिस्से की जिम्मेवारी तो निभाएं। मित्रों, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें एक छोटी सी कहानी थी कि जंगल में आग लग गई है। तो एक छोटी सी चिड़िया दूर से आती है और अपने चोंच में पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करती है। जंगल के सारे पशु उस पर हंस रहे हैं। ऐ नादान चिड़िया, ये तुम क्या कर रही है? तुम्हारे इस प्रयास से क्या आग बुझेगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि आग बुझे या नहीं बुझे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाई। कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम सहायता नहीं करने वाले, तटस्थ करने वाले लोगों में नहीं होगा, बल्कि मेरा नाम सहायता करने वालों में होगा। इसलिए मित्रों, हम इस बात का ख्याल नहीं रखें कि हमारे सामर्थ्य नहीं है कि हम मदद करें, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति इतना सक्षम तो जरूर नहीं है कि वो जो कि है कुछ न कुछ मदद कर सकता है। मदद के बहुत सारे तरीके होते हैं मित्रों, केवल धन से ही मदद नहीं मिलती है। आपके संवेदना के दो शब्द भी आज की तारीख में किसी के ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकती है। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप जो कि इस कोरोना काल में अपने दिल के सीमा को, अपने दिल के बाउंड्री को थोड़ा खोलें और थोड़ा विस्तृत करें, और अपने लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी जगह बनाएं। यदि मेरे विचार अच्छे लगे तो निश्चित रूप से इसे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सके और कुछ मानवीयता का भलाई हो सके। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।